तो मुद्दा जो हमारे जो कांग्रेस का जो पार्टी का जो मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा लेके चल रहा है, उस मुद्दे को छोड़कर हम जो है टेकारी में वहां के क्षेत्र गांव गांव का जो मुद्दा है, वहां के जो किसानों का मुद्दा है, वहां के जो नौजवानों का मुद्दा है, वहां के जो मजदूरों का मुद्दा है, उस मुद्दे को हम लेके वहां पर लड़ना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही है, जो प्रदेश का मुद्दा है वो है ही है, लेकिन हम टेकारी के एक एक गांव का मुद्दा लेकर बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के जो है कि हर विधानसभा से जितने भी कतावर और कर्मठ नेता हैं वो लगातार अपने दल से टिकट का उम्मीद लगाए बैठे हैं और दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में जितने भी नेता लोग हैं वो लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ जो है अजीत कुमार जी हैं और ये कांग्रेस के कतावर और कर्मठ नेता हैं और बिल्कुल जो है कि कांग्रेस के लिए 24 घंटा जो है कि अपना काम के प्रति जाने जाते हैं। लेकिन अब जो है कि ये टेकारी विधानसभा से जो है कि अपने टिकट के लिए जो है कि दावेदारी पेश कर रहे हैं। आखिरकार किन मुद्दों के साथ जो है कि अजीत जी इस बार टेकारी विधानसभा की जनता से वोट मांगेंगे और किन मुद्दों के साथ जो है कि अपने दल कांग्रेस से टिकट मांगने की बात कर रहे हैं, तो आइए हम अजीत जी से बात करते हैं। टेकारी विधानसभा से विधायक की टिकट के लिए आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ रहेगी चुनावी मुद्दा? देखिए सर, दावेदारी तो चूंकि एज एक कांग्रेसी जो हम कार्यकर्ता हैं और एक कांग्रेसी हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के विचारधारा को लेकर लड़ता है, संघर्ष करता है, जूझता है, वो सबको हक बनता है कि हम दावेदारी करें। और उसमें जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, हम तो प्रसन्न होते हैं कि अगर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ परिस्थिति जो है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के विचार में लोग सम्मिलित हैं और उसके समर्थक हैं, इसलिए हमको खुशी होती है। अब रही आपकी किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो मुद्दा जो हमारे जो कांग्रेस का जो पार्टी का जो मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा लेके चल रहा है, उस मुद्दे को छोड़कर हम जो है टेकारी में वहां के क्षेत्र गांव गांव का जो मुद्दा है, वहां के जो किसानों का मुद्दा है, वहां के जो नौजवानों का मुद्दा है, वहां के जो मजदूरों का मुद्दा है, उस मुद्दे को हम लेके वहां पर लड़ना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही है, जो प्रदेश का मुद्दा है वो है ही है, लेकिन हम टेकारी के एक एक गांव का मुद्दा लेके हम लड़ना चाहते हैं। वहां पर जो किसान हैं उनको क्या दिक्कत है, उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उनको सिंचाई का सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है, उनको बिजली क्यों नहीं मिल रहा है, उनका जो फसल है उसका दाम क्यों नहीं मिल रहा है, उनको खाद लेने में क्यों दिक्कत हो रहा है। नौजवान जो हैं, अब नौजवान की सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब आप वहां पर 25-30 बरस से आप विधायक, मंत्री, सब कुछ सरकार, सत्ता सब आपका है, उसके बावजूद भी अगर टेकारी का नौजवान एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी, एक जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी, एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी अगर वो दर दर भटकता है, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, उसको घूस देना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा तौहीनी है। हम चाहेंगे कि वहां पर भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और हम उन वहां के नौजवानों को ये पूरी तरह से मजबूती के साथ इस मुद्दे को वहां पर उठाकर और हम उनको राहत दिलाने का काम करेंगे। हाँ, दूसरा चीज क्या है कि बेरोजगारी, आज 25 वर्षों से वहां के जो भी माननीय विधायक जी हैं, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, और उसके बावजूद भी जो टेकारी एक ऐतिहासिक जगह है, एक सांस्कृतिक जगह है, न उसको सांस्कृतिक रूप से उसको कोई अहमियत मिला, न उसको ऐतिहासिक रूप से अहमियत मिला। अब रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में आप ठीक है, हम सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो खाली वैकेंसी है उसको तो हम भर सकते हैं, उसको भरने में क्या दिक्कत था। दूसरी बात है कि हम वहां पर बहुत सारा चीज है जो हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग। हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट को क्यों नहीं लगवा सकते हैं? क्या टेकारी में कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगवा सकते हैं? जहां हम उद्योग नहीं लगवा सकते हैं? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा।
मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, वहाँ के किसानों को फायदा होगा, वहाँ के नौजवानों को फायदा होगा, वहाँ के आम लोगों को फायदा होगा, उससे उनको रोजगार का भी अवसर मिलेगा और उनका जो फसल है उसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, आप एक बात समझिए कि कितना मने मने बेईमानी है उस क्षेत्र के लिए कि आप देखिए कि आज गुजरात का ले लीजिए, आप अहमदाबाद का ले लीजिए, आप नोएडा का ले लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा का ले लीजिए, आप वहां पर देखिए छोटे छोटे इंडस्ट्री गांव गली में लगा हुआ है। तो आज टेकारी में क्यों नहीं कलेक्टर लग सकता है? आज कपड़ा का भी कलेक्टर लग सकता है, आज वहाँ फूड प्रोसेसिंग का भी यूनिट लग सकता है। बहुत सारा यूनिट है जो छोटे छोटे यूनिट को लगाया जा सकता है। उसके लिए है कि हम वहां पर क्या करें, शांति का व्यवस्था करें, भय मुक्त टेकारी को बनाएं, शांति और सद्भावना का वहां माहौल बनाएं। जब तक इस माहौल को नहीं बनाएंगे तब तक हम टेकारी को विकसित कैसे कर सकते हैं? तो हमारा मेन मकसद है, इसीलिए हमने कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्दे को जगह देंगे, प्रदेश के मुद्दे को जगह देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम देंगे वहां के गांव का, वहां के किसानों का, वहां के मजदूरों का, वहां के नौजवानों का, वहां के मजदूरों का क्या हालत है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और हम एक एक गांव को जो भी मुद्दे हैं हम उसको व्यापक ढंग से उसको एकत्रित करके उन लोगों से भी बात भी कर रहे हैं। हम तो कई गांवों का भ्रमण भी लगातार कर रहे हैं और जो हमको मिल रहा है फीडबैक, उससे हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। और एक बहुत बड़ा मैंने आप कहिए कि वहाँ लोग बदलाव के मूड में हैं और हम चाहते हैं कि एक वहाँ पर लोग हमें समर्थन करें और जिन मुद्दों को हम अभी बताए आपको कि हम ये चीज करना चाहते हैं, हम उस पर पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण भाव से इस काम को करेंगे। एमए बनने का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? जी, एमएलए बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सर, क्योंकि सामाजिक जीवन में आने के बाद, सामाजिक जीवन में जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब आप आ जाते हैं तो लोगों को क्या होता है कि लोग को कुछ चाहत होता है, नौजवानों को भी चाहत होता है, किसानों को भी चाहत होता है, मजदूरों को चाहत होता है, आपके लोगों को चाहत होता है कि आप कुछ करिए। लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। जब तक हम पावर में नहीं रहेंगे हम संघर्ष कर सकते हैं, हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, जब तक सत्ता नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास सरकार की व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक हम जो चीज देना चाहते हैं, जो चीज उन लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए हम इस चुनाव में पिछली बार भी हम वहां से ट्राई किए थे, लेकिन हमको नहीं मिल पाया था, तो फिर भी हम संघर्ष करते रहे और हम चाहते हैं कि लोग हमको समर्थन करें। आप कांग्रेस के कर्मठ और कतावर नेता हैं, अगर आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलती है जी, तो क्या इस बार चुनाव में कांग्रेस को सहयोग कीजिएगा या कांग्रेस के साथ महागठबंधन के साथ बगावत? जी नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के एक सच्चे सिपाही हैं और सच्चे सिपाही का काम होता है कि अपने नेतृत्व का जो आदेश होता है उसका पालन करना। अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम पूरी ताकत से और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर पार्टी को ये लगता है कि नहीं, हमको नहीं लड़ाना है, फिर भी जिन पार्टी जो फैसला लेगी, जिनके पक्ष में फैसला लेगी, हम उनके साथ खड़े होके पूरी ताकत से, जो भी ताकत मेरा होगा, हम उस ताकत के साथ उनको साथ देंगे और मजबूती से साथ देंगे और ईमानदारी से साथ देंगे, समर्पण के साथ देंगे। कभी भी किसी तरह का कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी के अगर सही योद्धा हैं तो उसका फर्ज यही होता है कि अपने आला कमान, अपने पार्टी नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहे। सर, पूरे बिहार में राहुल गांधी जो है वोटर अधिकार यात्रा के भ्रमण की, जी, क्या कुछ बिहार को फायदा मिलने वाला है? देखिए, दो चीज था। राहुल गांधी ने क्या किया, एक संबल दी, लोगों को साहस दिया, लोगों को ताकत दिया, डरो मत। राहुल गांधी इस माध्यम से एक संबल, साहस, ताकत दिए लोगों को कि डरो मत, जो संविधान में आपका अधिकार है वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। वोट का अधिकार,
अगर आप वोट से ही वंचित हो गए, ये सरकार का देखने में लग रहा है कि एक वोट ठीक है, हमको नहीं नाम रहेगा, हम नहीं वोट देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप वोट से वंचित हो गए तो यही तो चाह रही है सरकार, जो सत्ता में तानाशाही सरकार बैठी हुई है, वो यही चाह रही है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, उनको इस वोट से वंचित कर दिया जाए और वंचित करने के साथ साथ ही उनके अधिकारों को भी समाप्त कर दिया जाए। आगे चल के क्या होगा, आप वोट से वंचित हो जाइएगा, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, आपके बहुत सारा जो अधिकार जो आपको मिलने वाला है उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने लोगों को कहा कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे बड़ी, अगर संविधान से सबसे बड़ा अगर ताकत किसी को कोई चीज मिला है तो वो है मेरा वोट का अधिकार, जिससे हम अपना वर्तमान और भविष्य को संवार सकते हैं। और वर्तमान ही भविष्य को अगर खत्म करने का षड्यंत्र कर दिया जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप डरिए मत, पूरी ताकत से अपने अधिकार के लिए पूरी लड़ाई लड़िए और आगे आइए। टेकारी की जनता से क्या मांग करते हैं? हम टेकारी की जनता से कहते हैं, और जो पीछे जो भी जनप्रतिनिधियों को उन लोगों ने चुना, हम उस पर कभी कोई न टीका टिप्पणी करते हैं न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार है चुनने का। हम इतना ही कहते हैं कि एक नए युवक को, इस छोटे भाई को आप बेटा मान के, भाई मान के, इस नौजवान को आप ताकत दीजिए, आप मजबूती के साथ अपने साथ दीजिए। हम जो कहेंगे सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े उतरेंगे और हम ये एहसास कराएंगे टिकारी को कि पहली बार कोई ऐसा विधायक होगा जो गांव-गांव में हर एक व्यक्ति ये अपने आप को महसूस करेगा कि हम विधायक हैं। हम लोगों को घर घर अधिकार दिलाने का वादा करते हैं, घर घर अधिकार दिलाने का वादा करते हैं। हर घर का अधिकार है और हर अधिकार को लेने का उनका अधिकार है, और वो अधिकार हम दिलाने का वहां काम करेंगे। परिचय बता दीजिए। अजीत कुमार, और हम कांग्रेस के बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सिपाही हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी और प्रभारी श्री कृष्णा लवरू जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले एक निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अजीत कुमार ये कहते नजर आए कि इस बार जो है कि टेकारी की जनता को जो है कि हम रोजगार देंगे, और जिस तरीके से जो है कि एक युवा को ब्लॉक से लेकर के जाति प्रमाण पत्र बनाने से लेकर के सर्टिफिकेट निकालने तक जो दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, वो कहीं ना कहीं जो है कि हम इन समस्याओं का निदान करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे अजीत कुमार, आप लोगों ने सुना। आपकी क्या राय है? अगर आप टेकारी विधानसभा से हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और टेकारी विधानसभा में क्या आपको अजीत कुमार जैसे नेता की जरूरत है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।